यस। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के भगवद गीता सेशन में। मैं सबको बराबर ऑडिबल हूँ? बहुत। ओके, थैंक यू गुरु जी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बगैर किसी विलंब के। मम्मी, ये लाइट थोड़ा चालू कर दो ना। तो मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर मंगलाचरण बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। कल का हम लोग कल प्रद्युम्न प्रभु ने काफ़ी अच्छे तरीके से भगवत गीता 31वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक बताया, जिसपे अर्जुन जो है वो भगवान को अब अपने अंदर जो उनके अंदर जो विचलित हो गए थे ना, जिस वजह से वो बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है उनके अंदर। तो वो बता रहे हैं कि मुझे भी इस ये जो युद्ध होने वाला है इसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। हाँ, आगे और बताते हैं कि ये जो लोग हैं भले ही ये लोग अपना सब कुछ छोड़ के ये सब कुछ लगा दिए, प्राण देने के लिए तैयार हैं, जो भी मेरे परिवार मित्रगण जो भी हैं ना, तो ये सब मेरे खिलाफ बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। भले वो मुझे मार दें लेकिन मैं उनको मारने में कोई भी भलाई नहीं समझ रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से अर्जुन अपना बात भगवान को बता रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन के अंदर जो बीत रही है उस चीज़ को समझें। बताइए, भगवान भगवान ये वाली बात जो है ये बहुत ही सुंदर तथ्य है कि अर्जुन ये सब सारी टिप्पणी करते करते ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान जो है उसके मन में अर्जुन के मन में क्या चल रहा है ये समझें। भगवान तो सब समझते हैं, लेकिन ये हमारी देहात्म बुद्धि है कि हम समझते हैं कि भगवान कुछ नहीं देख रहे हैं या भगवान को कुछ नहीं पता है, इसलिए हम अलग अलग तरीके से बताते हैं, हे भगवान हमको ये कष्ट हो रहा है, हमको वो कष्ट हो रहा है। भगवान सब देख रहे हैं परमात्मा स्वरूप में, पर फिर भी हम इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को समझाने का प्रयास करते हैं कि हम पे क्या बीत रही आप देखिए, है कि नहीं। तो इसी में आगे श्लोक संख्या 36, प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इस पे अर्जुन आगे और भगवान को बताते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं, कौन आतताई, कौन जो विपक्ष से दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करना चाह रहे हैं और आतताइयों का वध करते हैं, तो हम पाप मतलब हम पर पाप चढ़ेगा। भगवान को आगे अर्जुन बता रहे हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों को मारते हैं तो हमको पाप चढ़ेगा।
ये मतलब थोड़ा मतलब समझ रहे हैं, ये एक इमोशनल कन्वर्सेशन है। भले वो आतताई हैं, लेकिन उनको मारने पर भी पाप चढ़ेगा, ऐसे वो अर्जुन जो है भगवान को बता रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे। अब वो भगवान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, अगर हम अपने ही परिवार के लोगों को, भले ही वो हमारे विपक्ष में क्यों ना खड़े हों, हम हमसे युद्ध करने के लिए क्यों ना आए हों, परंतु अगर हम ऐसे अत्याचारी लोगों को फिर भी हम मारेंगे। यहाँ पे अत्याचारी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि इन्होंने भूतकाल में बहुत सारे ऐसी गलत काम किए हैं जिसकी वजह से ये आज युद्ध हो रहा है, और भगवान की इच्छा से उनको मरना निश्चित है ना। वो खुद उन लोगों को आतताई बोल रहे हैं, परंतु उनका वध करने से वो झिझक रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार को अगर मारेंगे तो उन पर पाप चढ़ेगा। जबकि क्षत्रिय धर्म है कि अगर युद्ध भूमि में कोई उसे ललकारे तो उसके प्रति, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो, उससे उसे युद्ध करना ही है, भले उसके परिणाम में सामने वाला मर जाए। तो इसमें उसको कोई इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई पाप पुण्य का सवाल ही नहीं है, वो उसका धर्म है, क्षत्रिय धर्म। परंतु फिर भी ये भगवान से अपना भगवान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन, कि वो भगवान जो है वो उनको युद्ध करने से मना कर दें। आगे इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छे तात्पर्य लिखते हैं, जिसपे छोटा मोटा जो टच जो है वो प्रद्युम्न प्रभु ने कल ऑलरेडी कर दिया है, बट फिर भी हम इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक आदेशानुसार, ये शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के आतताई कौन कौन होते हैं। पहला आतताई, या पहला जो पहले आतताई कौन है, विष देने वाला, अगर कोई किसी को जहर दे देता है। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, किसी के घर में अगर कोई आग लगाता हो। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, है ना। और चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरों की भूमि हड़पने वाला। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के वैदिक आदेशानुसार ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं, और जिनके वध से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन ये तब तक के लिए, जब ये वैदिक काल चल रहा था तब के लिए एप्लीकेबल। आज के डेट में तो हर कोई आपको यही सिखा रहा है, इवन बॉलीवुड आचार्य जो हैं हमारे, वो भी हमको यही सिखा रहे हैं। आप देखिए, कोई भी पिक्चर ऑन कीजिए, देखिए कोई किसी को जहर दे के मार रहा है, उसमें बहुत सुंदर वो लोग इमोशनल गाने बना दिए हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, देखिए कोई किसी के घर पे आग लगा रहा है। ये हमारे पिक्चर, टीवी सीरियल इत्यादि में ये सब देखने को मिलता है। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, घातक हथियार से मारने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प रहा है, ऐसे तो मतलब कोई पराई स्त्री का अपहरण कर रहा है। आप देखिए टीवी सीरियल इत्यादि जो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं इनमें से ये 6 आतताइयों में से कोई ना कोई आतताई आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आप क्या, जितने आपके आस पड़ोस से लेकर पूरी संसार में इस प्रकार के लोग भरे हुए हैं, हम सब किसी का वध नहीं कर सकते। ये वैदिक काल के समय जो ये बताए गए हैं ये 6 प्रकार के आतताई, तब उनको, अभी आज के ज़माने में लोकतंत्र है। कभी आप ऐसा मत बोले, प्रभु जी तो बोल रहे हैं 6 आतताई, चलो हम मार देते हैं। प्रभु जी तो बोले हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई पाप नहीं लगेगा। बट आप समझिए ये किस समय के लिए बात किया जा रहा है। आज के समय में तो सभी आतताई हैं, हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ कुरीतियाँ हैं, है ना। आज के समय में कोई शुद्ध है ही नहीं कलयुग में। लेकिन बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोगों के साथ में न्याय के लिए, अगर मतलब अर्जुन की भाव को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद, कि ये जो वैदिक आदेशानुसार जो ये आतताई हैं, जो उसके विपक्ष से उनके लिए युद्ध कर रहे हैं उनके साथ, है ना, तो उनको मारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए था अर्जुन को, परंतु फिर भी वो उनको क्षमा करने के लिए तैयार है। आगे इसमें क्या लिख रहे हैं कि ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बोल रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति वध करे तो चलेगा, लेकिन अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कोई बता सकता है अर्जुन सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं है।
हरे कृष्णा। क्योंकि वो गुड़ाकेश है। हाँ, क्योंकि वो गुड़ाकेश हैं। गुड। और और कृष्ण जी के डियर डिवोटी है, करेक्ट, फ्रेंड। वो भगवान के परम भक्त हैं। ठीक है ना, इसलिए वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। परंतु आगे इसमें बता रहे हैं, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। जिस प्रकार से अर्जुन जो है साधुवत व्यवहार कर रहे हैं ना, साधुवत व्यवहार करना चाह रहे हैं, इस प्रकार का व्यवहार जो है क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि क्षत्रियों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो अगर युद्ध के लिए ललकारे तो उससे युद्ध करना है, चाहे वो उसका परिवार ही क्यों ना हो। परंतु अर्जुन यहाँ पर जो है साधुवत का व्यवहार प्रकट करना चाह रहे हैं। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को हमेशा साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए। आगे प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि जो प्रशासन में है या जो सत्ता चला रहे हैं, जो प्रशासन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को साधु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साधु व्यक्ति ही किसी का दुख दर्द समझ सकता है। पत्थर व्यक्ति, जो पत्थर दिल व्यक्ति है ना, वो कभी नहीं समझ सकता। तो साधुत्व उस समय जरूरी है, किंतु आगे उसमें और लिख रहे हैं, उसे कायर नहीं होना चाहिए। साधु पुरुष जरूर होना चाहिए, परंतु कायर नहीं होना चाहिए। कायर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसका धर्म है कि अगर आपके साम्राज्य में या आपके परिवार के ऊपर कोई प्रकार का परेशानी आया है, तो उसके विरुद्ध अगर आपको कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो क्षत्रिय धर्म है कि उसके लिए युद्ध करे। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि जब भी लोग राम राज्य कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, है कि नहीं? कल इसके बारे में प्रद्युम्न प्रभु भी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि हर कोई राम राज्य की तुलना करता है। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि राम राज्य हो। और भगवान राम का भी उन्होंने बताया था कि भगवान राम हालांकि बहुत साधु पुरुष थे, इवन उन्होंने शांति दूत के माध्यम से संदेश भी भेजा था कि अगर आप ससम्मान सीता माता को वापस लौटा देते हैं तो युद्ध नहीं करेंगे। परंतु ऐसे आतताई व्यक्ति जो फिर भी नहीं माने, तब भगवान ने उनके साथ युद्ध किया। ऐसा नहीं कि उसे क्षमा कर दिया, फिर भी और ऑप्शन ढूंढे। तो इस प्रकार से, और राम राज्य की तुलना का मतलब, राम राज्य आपको पता है, राम राज्य भगवान के समय, भगवान राम के समय जो राज्य हुआ करता था, उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं था उनके राज्य में। हर कोई समृद्ध था, हर कोई सुखी था, सब कुछ। लेकिन उस समय के लोग ऐसे थे जो शास्त्रानुसार जो नियम थे उसका पालन करके वो चलते थे, इसलिए वो सुखी थे। आज के ज़माने में हम राम राज्य की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, परंतु आज के डेट में कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जो राम राज्य को डेवलप करने के लिए उस नियम का पालन कर सके। समझ रहे हैं? सब कोई चाहते हैं कि शांति मिले, परंतु शांति से जीने के नियम का पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राम राज्य आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो राम राज्य के लिए ज़रूरी है, जो हर एक व्यक्ति से शुरू होता है। बोलते हैं ना कि अगर हमको एक विकसित देश की हमको परिकल्पना करनी है, तो छोटे छोटे स्तर से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक ही बार में हम इमेजिन करके हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक ही बार में देश विकसित देश हो जाए। उसी प्रकार से अगर हम राम राज्य का मतलब ये है सुख, सुखीमय जीवन, है ना, वो तभी हो पाएगा जब हम शास्त्र अनुसार, नियम के अनुसार हम आगे चल सकें। जैसा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या आचार्य गणों के द्वारा जो बताए गए नियम हैं, उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम डेफिनेटली राम राज्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। राम राज्य का मतलब है सुखी जीवन। आगे इसमें बता रहे हैं कि अर्जुन के ऐसे प्रसंग विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया, किसे? रावण को ऐसा पाठ पढ़ाया कि विश्व इतिहास में जो बेजोड़ है। आज भी लोग जानते हैं कि भगवान राम जो है वो रावण का वध किए थे। किस लिए किए थे सबको पता है ना। लेकिन अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। भगवान राम के लिए तो रावण जो था वो राक्षस था, जो उसका कोई रिलेटिव नहीं था, कोई लेना देना नहीं था उसका। परंतु यहाँ पर अर्जुन के प्रसंग में क्या हो रहा है, ये जो आतताई हैं, ये जो बदमाश हैं, ये कौन है? उसी के परिवार के हैं। इसीलिए अर्जुन जो है वो सोच रहे हैं कौन कौन है इसके, उनके अपने निजी पितामह हैं, आचार्य हैं, मित्र हैं, हाँ, पुत्र हैं, पौत्र हैं इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसलिए अर्जुन ने खुद ही सोच लिया कि ये तो मेरा परिवार है, भले जैसा भी है, परंतु मैं इन लोगों के साथ
ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा जैसे बाकी आतताइयों के साथ करते हैं। मतलब यहाँ पे उनके अंदर करुणा जाग रही है अपने परिवार के प्रति। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुष को तो क्षमा करने की दी जाती है, परंतु उनका जो धर्म है उसको, उनके कर्तव्यों का भी पालन करना है। यहाँ पर भले अर्जुन साधु पुरुष है, लेकिन उनको युद्ध करना है, क्योंकि उनको युद्ध भूमि में ललकारा गया है। वहां पर वो क्षमा करके भाग नहीं सकते, वो कायरता होगी, है कि नहीं। यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक समय था जब सतयुग का टाइम था ना, तब जो ये आतताई होते थे, या जो बोलना चाहिए जो एनिमी दुश्मन होते थे, वो दूसरे प्लेनेट में रहते थे, दूसरे लोक में रहते थे। जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं, हिरण्यकशिपु जो था वो अलग प्लेनेट में रहता था, और भगवान फिर उसको मारने के लिए अलग, मतलब वहां पर गए। फिर दूसरा युग आया जब राम भगवान आए इस धराभूमि पर, तब जो यही आतताई जो रावण के रूप में, वो एक ही प्लेनेट, एक ही ग्रह में, मतलब प्लेनेट समझ रहे हैं, एक ही ग्रह में, एक ही एक ही ग्रह में अलग अलग देश में हुए। जैसे भारत और वो श्रीलंका अलग देश में, समझ पा रहे हैं। फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में एक ही ग्रह, एक ही देश, है ना, एक ही परिवार के अंदर वो आतताई हुए। कंस मामा, भगवान कृष्ण ने जिनका वध किया। लेकिन इस कलयुग में जो ये आतताई है ना, ये एक ही प्लेनेट, एक ही ग्रह, एक ही देश, एक परिवार, क्या हमारे स्वयं के अंदर ये राक्षस है आतताई के रूप में। ये सारा चीज, सारे रावण बोलिए, कंस बोलिए, हिरण्यकशिपु बोलिए, ऐसे ऐसे महान महान राक्षस जिन लोगों ने, मतलब हर सारे पूरी परिभाषा में परिपूर्ण होते हैं आतताइयों की, ये हमारे अंदर है। किसके रूप में है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के रूप में है। तो ये लड़ाई जो है, मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आप इस चीज को और आगे अच्छी तरीके से समझ सकें, है ना। फिर आगे वो बता रहे हैं कि हाँ, इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। ये अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर ये तो मेरे अपने हैं, है ना, मैं ये अगर इन लोग को मार दूंगा तो जो भी मुझे राज्य मिलेगा उसका भोग मैं कैसे करूंगा, जैसा कि हम लोग पिछले श्लोकों में इसका वर्णन कर चुके हैं। परंतु वो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सोच रहे हैं कि भले राजनीतिक कारणों से अपने ही लोगों को क्यों मार दूं, उससे अच्छा है कि सदाचार का परिचय देते हुए मैं उन्हें क्षमा कर देता हूं, है ना, ये ज्यादा अच्छा होगा। अतः अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर वह अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। आगे वो सोच रहा है कि जब सब कुछ खत्म हो जाना है एक टाइम पे, है ना, मैं भले राज्य के लिए लड़ाई तो कर रहा हूं, क्या ये राज्य हमेशा हमेशा मेरे पास रहेगा? क्या नहीं, वो उसी समय के लिए उसके पास है। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो राज्य उसके पास नहीं रहेगा। तो ऐसा वो मतलब भाव से सोचते हुए ये बोल रहे हैं कि जब ये सब मेरे पास आगे जाके रहना ही नहीं वाला है, तो मैं इन लोग को मार करके क्यों अपने आप को या अपनी मुक्ति को मैं संकट में डालूं, है ना। तो अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। क्यों सार्थक है? वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अर्जुन भगवान को उसका भाव समझाने का प्रयास कर रहा है कि भगवान समझे कि उसके अंदर क्या बीत रही है। ये एक प्रकार से समझने योग्य है कि अर्जुन भगवान को कन्विंस करना चाह रहा है कि ये गलत है, आप गलत चीज के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं। तो आप कृपया आप मेरी बातों से समझने का प्रयास करें कि कृपया वो इस युद्ध के लिए उसे प्रेरित ना करें जो अनिष्ट है। यहां पर वो युद्ध होने को अनिष्ट बोल रहे हैं। अनिष्ट होने का मतलब, अनिष्ट होने का मतलब ये कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, सब शोक में डूबने वाला है। इसका वर्णन आगे और सुंदर होने वाला है। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। भगवान कभी भी अपने भक्तों का तो अनिष्ट तो चाहते नहीं। वो किसी भी अपने हमको जीवात्मा कहा जाता है ना, हम भगवान के अंश हैं, है ना, तो वो कभी भी अपनी संतानों का अनिष्ट नहीं चाहेंगे भगवान।
इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं एक पिता से और एक पुत्र के संबंध में, कि एक छोटा बच्चा अगर परिवार में है, वो हमेशा चॉकलेट के लिए बहुत जिद करता है कि पापा चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, है ना। और तो पिताजी उसकी इच्छा बिल्कुल एक आध बार पूरी कर देते हैं कि ले बेटा चॉकलेट खा। लेकिन अगर वो बार बार चॉकलेट के लिए जिद करता है, तब उसके पिताजी जो हैं वो अलग अलग प्रकार से तौर तरीके अपनाते हैं। कभी डांट देते हैं, कभी मार भी देते हैं कि बहुत जिद कर रहा है तू, नहीं जरूरत है, कभी प्यार से समझाते हैं। तो कभी जब वो मारते हैं या डांटते हैं, या कभी ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चा ये समझे कि पापा मेरे से प्यार नहीं करते हैं, क्या ये सही है? क्या आप समझ पा रहे हैं? उसका मतलब ये कि पिताजी कंसर्न है अपने बच्चे के प्रति कि उसकी दांत खराब हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है ज़्यादा चॉकलेट के खाने से। तो उस समय उसका विपरीत परिस्थिति में डालना, उसको प्रेम ना करना या उसके बारे में बुरा सोचना नहीं है, उसका हित ही सोच रहे हैं पिताजी उस तरीके से। तो हम इस चीज़ को उस चीज़ से भी मतलब एक पिता पुत्र के रिलेशन से भी रिलेट करके हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आगे जो श्लोक आ रहे हैं, श्लोक संख्या 37 और 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? आगे वो भगवान को और इसमें टिप्पणी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भले ही ये जो मेरे स्वजन, जो मेरे विपक्ष से मेरे साथ युद्ध करना चाह रहे हैं, भले ही वे लोग ये नहीं देख पा रहे हो कि इससे सारे परिवार का विनाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, अहित हो जाएगा, परंतु हम तो देख पा रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है। परिवार के सारे लोग विनष्ट मतलब खत्म हो जाएंगे, तो इसमें क्या अपराध लगेगा, ये क्या अपराध होने वाला है, ये देख सकते हैं, हम तो देख सकते हैं। भगवान को समझा रहे हैं कि हम तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? तो आप ही बताइए, ऐसे गलत काम में हम क्यों प्रवृत्त हों, बताइए। वो भगवान को और आगे कन्विंस कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पर। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन सारे जो अर्जुन जिस तरीके से जो अवसाद से गुजर रहे हैं ना, ये सभी चीज़ों से हम भी गुजरते हैं, भले अलग अलग तौर तरीक़ों से, है कि नहीं। इसमें भी प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं कि क्षत्रिय से यह आशा की जाती है कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करे। क्षत्रिय का धर्म है कि वो उसको जब युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उसे युद्ध करना है ना। या जुआ खेलने के लिए आमंत्रण दिए जाने पर मना ना करे। अभी देखिए, ये जब इन लोगों को पांडवों को कौरवों द्वारा ये जो जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया गया, तब वो मना नहीं किए, तब उसको स्वीकार किया ना जिस तरीके से। तो अभी जब उनको युद्ध करने के लिए ललकारा गया है, तो तब क्यों अर्जुन इस तरीके से सोच रहा है? उसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। मतलब हो सकता है, अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जो विपक्ष से उसके साथ जो लड़ाई करने वाले दूसरे पक्ष वाले है ना, ललकार रहे हैं, वो भले ही इसके परिणाम से अनभिज्ञ, उनको मालूम ना हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया।
तो इस तात्पर्य से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके से अर्जुन यहाँ पर अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं और भगवान को कन्विंस कर रहे हैं कि वो युद्ध ना होने दें, युद्ध करने के लिए प्रेरित ना करें। और आप समझ सकते हैं कि इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने कितने अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है कि भले ही अर्जुन इस अवसाद से गुजर रहा हो, बट वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं होने देंगे। अगर वहां पर जो महाभारत का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में भी किसी कुछ ना कुछ हित है, और वो क्या हित है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब धर्म की हानि होती है, जब तब भगवान जो है धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। और उसी समय क्या करते हैं? सॉरी, परित्राणाय साधु नाम मैंने बोला ना, मतलब साधुओं का उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसे ही आतताइयों दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जो है हर युग में अवतरित होते हैं। तो ये संदेश है आज के 36वें नंबर श्लोक और 37वें नंबर श्लोक और 38वें नंबर श्लोक का। और मैं आशा करता हूँ कि ये मैं 3 श्लोक आप लोगों को समझा पाया हूँगा। तो मैं आप सभी भक्तों से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि कल का क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि कल का जो इस प्रथम अध्याय का बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो हिज ग्रेस सुंदरानंद दास प्रभु जी द्वारा लिया जाएगा, और कल का सेशन 1 घंटे का होगा। तो आप सभी जो हैं वो उस हिसाब से तैयार रहिएगा। 8 बजे से ही हम शुरू करेंगे और 9 बजे क्लोज हो जाएगा। तो हाँ, इस 3 श्लोक से रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट, प्रश्न या कुछ टिप्पणी है तो आप प्लीज़ बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें जो भगवान कृष्ण का जो नाम माधव रखा गया है, उसमें लक्ष्मीपति उसका अर्थ निकाला गया, ये कैसे है? मतलब माधव के अंदर लक्ष्मीपति शब्द कहाँ से आ गया? इसका जवाब प्रद्युम्न प्रभु आप दे सकते हैं? क्योंकि कल मैं सर्च कर रहा था केशव क्यों है, जी तो मुझे भी पता नहीं था इतना सरप्राइजिंग जवाब मिलेगा। केसी नाम का कोई असुर, हाँ, उसका उसका वध उसका किया, वध, जहाँ से करेक्ट। केशव नाम पड़ा। बट माधव में क्या वर्डिंग क्या है? एक्चुअली माधव को भी हम लोग शुरू से लक्ष्मीपति बोल के ही पढ़ते रहे हैं, लेकिन आपको संधि विच्छेद करके एक एक शब्दों का अगर पता करना है तो मैं देख के बताऊंगा। जैसे केसी सुदन है, जैसे केसी असुर कुमारा, मधुसूदन इसलिए है, सुदन मतलब मारना होता है, समझ रहे हैं? हाँ, जिसने उनका वध किया है, तो हाँ, मधुसूदन, मधु असुर कुमारा, है ना? या जो बाकी जितने भी नाम है तो वो भी किसी न किसी से लिंक है। तो माधव को हम लोग शुरू से ही लक्ष्मीपति मानते हैं। उसका फिर वो संस्कृत का एग्जैक्ट वर्ड में पहुंचना पड़ेगा जानने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो ये थोड़ा वर्ड्स हैं इसका थोड़ा पता लगाते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा वर्ड है माधव। तो माधव, लक्ष्मीपति हाँ हम ऐसे कौन से हमने दोस्त ऐसे हैं? जी, हमने ऐसे कि स्वीकार कर लिया, तो इसको कभी हमने भी सोचा नहीं इसको पता करने का कि माधव को लक्ष्मीपति। आप करेक्ट। गहराई से पूछे ना तो हमें भी पता करना पड़ेगा। हमने ऐसे स्वीकार कर लिया माधव लक्ष्मीपति, क्योंकि क्योंकि प्रभुपाद यहाँ हमने पर शब्दार्थ में माधव का मतलब लक्ष्मीपति के रूप में मतलब उसमें अनुवाद कर रहे हैं। तो हाँ, सही बात है, हमने भी एज इट इज उसको ले लिया, कभी ऐसी इस बारे क्योंकि में आप नहीं सोचा। देखिए ना, बट केशव नहीं के है, अंदर बहुत सारी किसने चीजें सोचा है कि कोई राक्षस को मारा हुआ केसी नाम का कोई है हाँ ना? जी, माधव का मतलब भगवान कृष्ण जो है वो शहद के समान मीठे, इस प्रकार से गूगल बता रहे हैं। बाकी बट शास्त्र लक्ष्मीपति ऑथेंटिक, वर्ड कहाँ से हाँ, शास्त्र के पॉइंट से जो यहाँ पर लक्ष्मीपति किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं ये हम बताएंगे प्रभु जी। बिल्कुल, अपने है? सीनियर से पूछ के जरूर बताएंगे। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और इसके अलावा कोई प्रश्न? अभी जो चल रहा है ना, मतलब ये जो भगवत गीता का जो श्लोक जिसमें अर्जुन अपने अलग अलग जो अवसाद हैं जिसकी वजह से वो परेशान है, और जिस तरीके से भगवान को वो कन्विंस कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सोच के कि मैं नहीं समझाऊंगा तो कृष्ण नहीं समझेंगे, तो ये भाव बड़ा प्यारा है। हमारा भी ऐसा ही मूड होता है कि हम कई बार अपनी सिचुएशंस भगवान के सामने रखते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान को नहीं पता है, बट भगवान तो सब जानते हैं, परमात्मा स्वरूप में है कि नहीं।
तो मैं को सच में ये जो फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित करता है भगवत गीता को और पढ़ने के लिए। मुझे याद है जब मैं पहली बार भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था, तो पहले अध्याय पढ़ने के बाद मैं अध्याय को मतलब बुक बंद करके रख दिया। मुझे लगा कुछ नहीं इसमें, भगवान कब बोलेंगे, मतलब पहले अध्याय में बस अर्जुन ही बोले जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, भगवान कब बोलेंगे। मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग में बोर हो गया था फर्स्ट चैप्टर पढ़ के, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना। लेकिन जब भगवान फिर बोलना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय से, तब माय गॉड असली चीज़ तो ये पहले अध्याय में है। कि ये भाव को अगर आप समझ लें, तब फिर आगे जब भगवान जो उपदेश करेंगे ना, वो समझने के लिए तो आपको इतना आनंद आएगा कि हम बता नहीं सकते। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना उत्साह बनाए रखिए, और भगवत गीता आप लोगों के माध्यम से हम भी पढ़ पा रहे हैं, आप लोगों को बता पा रहे हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी प्लीज़। एक्चुअली बहुत सारे जो आज के डेट में प्रवचन करते हैं डायरेक्ट अध्याय नंबर 2 से पकड़ते हैं। यस, उनको ये लगता है कि हम अध्याय नंबर 1 पकड़ेंगे, लोग बोर हो जाएंगे और भाग जाएंगे। लेकिन ना वो एक बड़ी मिस्टेक ये कर जाते हैं, वो सिचुएशन समझाने में मिस्टेक कर जाते हैं कि किस कारण से भगवान को वहां प्रवचन देना पड़ा था, और वो मैसेज ना लोगों में गलत चली जाती है। उनको लगता है कि भगवान ही ये युद्ध कराए हैं और भगवान जानबूझ को प्रेरित किया कि युद्ध हो, समझ रहे ना। और देखना कई सारे जो भक्त होते हैं, जो दूसरे लोग जो प्रवचन करते हैं, उन सेकंड अध्याय से शुरू करने के चक्कर में पूरा भगवान को एक दोषी के हिसाब से सिद्ध कर लिया जाता है। वो सिचुएशन बताते ही नहीं है कि क्यों ये भगवान को युद्ध स्थल में प्रवचन करने की जरूरत पड़ी। तो हम अध्याय नंबर 1 पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज थर्ड ईयर में पढ़ा था, क्योंकि मुझे अपने में सुधार होना था। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना गंदी माहौल में घुस गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कई बार तो मैं ये सोचता था यार इस टाइप के भी लोग रहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने एक दिन भगवान से प्रार्थना करा था, अभी कभी ये धरती घुस जाए नीचे और ये मैं भी इनके साथ 7 लोग में भी चला जाऊं, मतलब इतना मुझे घिन लगता था। तो उस माहौल से, नेगेटिव माहौल से मैं पॉजिटिव माहौल में आने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज थर्ड ईयर में मैं पहली बार पढ़ा था 99 और 2000 में। भगवान लेकिन आपको मैंने पूरा प्रेरित पढ़ा किए था। थे। हाँ, और शुरू से लेकर मैंने आखिरी पढ़ा। मैं जब भी पढ़ता हूँ, इनफैक्ट मैंने जो ग्रुप्स भी बनाए हैं उसमें भी मैं पहला अध्याय जरूर डालता हूँ। मैं ये दिखाने के लिए डालता हूँ कि आप समझिए कि क्या सिचुएशन थी वहां पे, और अर्जुन की स्थिति भी जानना जरूरी है। अर्जुन जो समझा रहा है उससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है, एक भक्त किस तरीके से सोचता है। तो ऐसा नहीं कि वो अध्याय एकदम बोरियत हो जाती है। वो अध्याय पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भगवत गीता का असली मर्म को समझने के लिए। नहीं तो हम भगवत गीता का शायद मर्म नहीं समझ पाएंगे, उसका एक दूसरा ही अर्थ लेकर हम निकल जाएंगे अपने जीवन में। हरे कृष्ण। हरि बोल। कल आप हमारे भगवत गीता सेशन में एक शब्द आया था कि हमें भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है, जिससे हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, है ना। इससे रिलेटेड कल एक हमारी क्या नाम है, भूमिका माता जी ने ये सवाल पूछा था पर्सनली। मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी वो चीज़ मैं बताऊँ कि किस प्रकार से भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करें तो हम संतुष्ट होंगे। इसका एक बहुत सरल एग्जाम्पल है कि एक वृक्ष का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस प्रकार से एक वृक्ष में जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो उसकी सारी शाखाएं, पत्ती, फूल, फल इत्यादि जो हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। उसके लिए अलग से फूल में अलग से पानी डालने की या पत्ती में अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। हमको जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष या सारा पौधा जो है, पूरा का पूरा पौधा जो है संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हालांकि भगवान तो परम आनंदित हैं, भगवान को अलग से आनंद देने की हमारा कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि हम भगवान को आनंद दे सकें, परंतु ये भाव है। जैसे कि एक पिता, जो घर पे कमाने वाला पर्सन तो एक पिता या जो भी अर्निंग पर्सन है, लेकिन उसका छोटा बेटा अपने पिताजी के बर्थडे पे या कुछ भी एक पेन ला के देता है, किसके पैसे से, पिताजी के पैसे से। परंतु पिताजी उसको बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करते हैं कि देखो मेरा बेटा मेरे लिए गिफ्ट लाया है। वो ये नहीं सोचते कि अरे मेरे पैसे से ला के मेरे को दे के बड़ा महान बन रहा है तू, ऐसे नहीं सोचते हैं वो, जबकि बहुत आनंदित होते हैं। तो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं कि भगवान के दिए हुए संसाधनों से, भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से हम भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करें। वो प्रसन्नता के लिए कार्य कुछ भी हो सकता है, मंदिर निर्माण से लेकर भक्तों को भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करने से लेकर, भगवान के लिए प्रसाद बनाने से लेकर, मंदिर की साफ सफाई से लेकर, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें भगवान की सेवा के बारे में हम समझ सकते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जिस दिन हम काम करना शुरू कर देंगे तो हमको ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, मतलब संतुष्ट हम महसूस करेंगे, है ना। तो मैं बस थैंक यू माता जी, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा था, मैं चाह रहा था कि ये सारे लोगों को बता सकूं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो जागरूकता हम मेरी भी बढ़ेगी और मैं आप लोगों तक भी बता पाऊँगा। थैंक यू। सो आई होप आप लोगों का और कोई प्रश्न नहीं है अभी तक, तो और किसी का प्रश्न का हाथ नहीं उठा है तो हम यहीं इस सेशन को एंड करते हैं। और आप सभी भक्तों से पुनः अनुरोध करता हूं कि कल अपनी पूर्ण बहुमति के साथ में आप लोग प्रेजेंट होइएगा। कल सुंदरानंद प्रभु जो हैं आगे के श्लोक का वर्णन करेंगे, तो आप अपने और साथियों को रिक्वेस्ट कीजिए। आज मैंने प्रभु जी से बात करके अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो प्रभु जी अग्री किए हैं कल के शाम के लिए। हाँ अग्रवाल प्रभु जी प्लीज़। प्रद्युम्न प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप प्रेजेंट हैं? हाँ हूँ, बताइए। आज के सेशन के ऊपर आपके कुछ व्यूज हैं क्या? थोड़ा विटामिन और ऐड हो जाएगा। नहीं, काफी अच्छा उन्होंने बताया। उसमें मैं क्या ऐड करूँ, उसमें मुझे ऐड करने लायक कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत तो अच्छे से प्रभु जी ने डिस्क्राइब किया है। तो नहीं, उन्होंने बढ़िया से किया। आपके भी कोई एग्जांपल्स हो, कोई व्यूज है तो और मजा आता है उसमें। तो अलग से मैं सुना देता हूँ। माधव सेवा और मानव सेवा को लेके एक कहानी सुना देता हूँ। हाँ, सुनाता हूँ। थोड़े दर्शन कराइए हाँ, प्रभु जी अपने। एक बच्चा रहता है अमीर परिवार का। हरी बोल, अपने ठीक है। दर्शन कराइए पहले। तेरे अभी मैं ऑफिशियल कपड़े में हूँ पूरे। कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। मैं लेट आया हूँ और आते ही मतलब एग्जैक्ट 8 बजे मैंने ऑन किया हूँ। ऑफिस में आते आते ही बैठ गया हूँ मैं। जो एक अमीर परिवार का बच्चा रहता है, ठीक है, और वो लोग सब मेला देखने जाते हैं। शायद ये सुना भी होगा आप लोगों ने, कि मैं शायद जबरदस्ती सुना रहा हूँ, लेकिन सुनिए, जिन्होंने नहीं सुने होगा उनके काम आएगा। मेला में जाते हैं और मेला में बच्चा अपने माता पिता के हाथ से बिछुड़ जाता है, मेला में घूम जाता है। माता पिता भी देखते हैं नहीं मिलता, सब लोग चले जाते हैं। बच्चा बहुत रोता रहता है। मतलब बच्चा तो गुम गया है। अब बच्चा, छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं उसके माँ बाप कहाँ चले, उसका एड्रेस भी ठीक नहीं बता पा रहा वो, ठीक है। एक आदमी आता है बड़ा करुणा भर के, अरे ये बच्चा रो रहा है, किसका बच्चा है ना। तो वो पूछता है, बेटा क्यों रो रहे हो? तो रोए जा रहा है, माँ माँ पापा पापा करके रोए जा रहा है। तो उस आदमी को लगता है शायद बच्चे को भूख लगी है, तो उसने कुछ खाने के पैकेट्स लेता, खरीद के देता है, बेटा ये खाओ, ठीक है, और चला जाता है। उसको लगता है मैंने बच्चे की सेवा कर दी, और उसने अपने अहंकार को पूर्ति कर दी। यहाँ मैं बोलूंगा, सॉरी कोई लोग अपने पे ना लें, लेकिन मुझे लगता है जब हम इस तरीके की सेवा करते हैं तो हम मानव सेवा से ज्यादा अपने अहंकार भी पुष्टि करते रहते हैं कि चलो मैंने किसी के लिए किया। 2-4 लोगों को और बताते भी हैं, देखो आज एक बच्चा रो रहा था है और मैंने उसको ना ये कर दिया। भाई जब तुमने कर दिया तो 10 लोगों को बताने ढिंढोरा पिटने की क्या जरूरत है ना। तुमने तो मानव सेवा किया, 10 लोगों को बताने की जरूरत क्या है। इन द सेंस हम अपने अहंकार को संतुष्टि कर दे रहे हैं वहां पे, तो वो खिला के चला जाता है। लेकिन बच्चा को उससे मतलब नहीं, बच्चा किसको ढूंढ रहा है? अपने माता पिता को। बच्चा फिर रो रहा है, बच्चा रो रहा है। इतने में कोई और आदमी आता है, अरे बच्चा क्या हुआ, ये कपड़े कितने गंदे हो गए, यहाँ ठंड लग रही है, रुको। उसको लाके कंबल दे देता है, समझ, उसको उठा देता है और वो भी अपना रास्ता नाप लेता है। इस तरह के 2-4 लोग और आते हैं, उसकी कुछ ना कुछ सेवा करके चले जाते हैं उस बच्चे की, लेकिन कोई उसकी समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। इतने में एक आदमी और आता है, देख रहा है काफी समय से देख रहा था कि ये रो रहा है, हर रात कोई आके कुछ कर रहा है। फिर आता है, बोलता बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोल रहा है मेरी माँ और मेरे पापा, माँ 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 पापा पापा करके रो रहा है। तो उसने धैर्य से शांत करके पूछता है, तुझे अपने घर का एड्रेस पता है? बोलता है नहीं, मना कर दे, ठीक से नहीं पता मुझे घर का एड्रेस। तो बेटा कुछ तो होगा, तो आपको जिसके बारे में पता होगा, तेरे पिता का नाम, माँ का नाम, लेकिन वो रोए जा रहा है। तो उस दिमाग लगा था, देखिए इसको यहाँ छोड़ दूंगा बेकार है, तो मैं कोशिश करता हूँ माता पिता को ढूंढने का, है ना। और उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और पूरे मेले में यहाँ वहां भटकता है। लास्ट में सोचता चलो मैं इसको ना जो मेले का जो ऑथराइज पर्सन होते हैं ना, जो आयोजन करते हैं, वहां तक ले चलता हूँ। वहां तक ले जाता है और पूछता है इसके माता पिता घूम गए हैं, आपने देखा? तो वो लोग बोलते हैं हाँ यहाँ भी तो कोई अपने बच्चे को ढूंढे, तो शायद उधर गए, जाके देखिए। तो वो वहां तक भी जाता है और देखता है उसके माता पिता वहां पे खड़े रहते हैं, और वहां वो अपने उसके माता पिता को वो व्यक्ति थमा देता है, ठीक है, ये लीजिए आपका बेटा घूम गया था, ठीक है। मैं स्टोरी को और लंबा नहीं खींचूंगा। सभी लोगों ने कुछ उस बच्चे की सेवा की। इसमें से सबसे अच्छा सेवा किसकी थी? मैं खाली जवाब सबसे मैं चाहता हूं, सबसे अच्छा सेवा किसने किया उस बच्चे की? सबसे ये सवाल है प्लीज। ये लास्ट वाले ने अपने माँ बाप को मिला दिया उसको, ठीक है ना। तो ये जो हम बोलते हैं ना मानव सेवा करके हम जो अपना अहंकार को तुष्टि कर रहे हैं, ये मानव सेवा नहीं है कि हम क्यों भूखा है तो ये दिला दिए। भूखा क्यों है? तो जन्म बार बार भी जन्म मृत्यु के चक्कर से हम जिसको छुड़ा पाए, समझ रहे हैं,
हम उसको भगवत गीता का ज्ञान दे, ये सब दें। भगवान मंदिर लाइए ना, मंदिर में पूजा करिए और बोलिए कि तू दिन भर कीर्तन कर और मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, देखिए कितने लोग भाग जाते हैं, देखिएगा। यही भिखारी पहले उठ के भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर सही में आपको किसी का मानव सेवा करना है तो उसको सिर्फ माता पिता है ना, भगवान से मिलाइए। भगवान से मिलाते हैं तो वो सबसे ज्यादा बड़ा पुण्य कार्य होगा, क्योंकि आप उसको बार बार जो देखिए एक रोटी दे देंगे या एक दिन का उसका तकलीफ को आप दूर कर देंगे, लेकिन उसकी जीवन भर की तकलीफ को आप दूर नहीं कर सकते। अभी मैं एक उदाहरण अपना देता हूँ। एक परिवार में ऐसा था कि मतलब मैं उसको बोल दिया कि आपको जो भी दिक्कत हो रही है मुझे बोलना, तो उसको मैं बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे थे वो लोग, तो मुझे बोले मैं 10,000 निकाल के दे दिया उसको। 5,000 चाहिए, मतलब 5,000 में हो जाएगा? बोले नहीं थोड़ा और दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब 10,000 ले लीजिए। उनकी एक्सपेक्टेशन आज मुझसे इस लेवल में बढ़ गई कि अब उनका घर ढह गया तो मैं उनके घर के बनाने के लिए 50,000 और दे दूं। तो आप समझ सकते हैं, आप किसी को पूरी देती मतलब कितनों की तकलीफ दूर करेंगे इस तरीके से, और करके भी आप सिर्फ अहंकार ही पुष्ट कर सकते हैं अपना। लेकिन आप उनकी सही में तकलीफें दूर करना चाहते हैं तो उनको दिखाइए कि आप भगवान से जुड़िए, आपके जो पाप भी किए पाप भी विच्छेदन होगा और धीरे धीरे आप में उन्नति भी होगी। मैंने कहीं को बोला कि देखिए आप मंदिर में आइए, जैसे मैं मुंबई में भी था, आप अच्छे अच्छे से लोगों मिलेंगे, हो सकता है आपको कोई नौकरी भी दे देगा, लेकिन नहीं, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। और कुछ लोग आते हैं तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कंबल देख के मानव सेवा कर लिया, वो बहुत काम कर लिया, अपने आत्मा को संतुष्टि दिए, 50 लोग को जाकर ढिंडोरा पिटाया, अरे पता है मैंने आज ना 5 कंबल बांटे हैं, वाह क्या बढ़िया काम किया आपको। तो इस तरह जो ये अहंकार की टूटी है, ये माधव सेवा नहीं है। जो भी लोग बोलते हैं ये माधव सेवा कर रहे हैं, आप माधव सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपने अहंकार की सेवा कर रहे हैं, तो ये मत बोलिए। लेकिन हाँ, अगर माधव सेवा करते हैं आप सही में, अगर आपको मानव सेवा सही में करना है तो उसको माधव तक पहुंचा दीजिए। माधव बाकी उसका काम देख लेंगे तो उसका क्या करना है। तो अगर मंदिर तक पहुंच जाता है या भगवान से जुड़ जाता है तो उसका खाने पीने का भी बंदोबस्त हो जाता है। आप जाइए मुंबई में रोज चलता है फूड फॉर लाइफ, कितने लोग आते हैं मंदिर में फूड फॉर लाइफ, और जो भी आता है सबको फूड मिलता है वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। जो भी मंदिर में मैं पूछ रहा हूँ 5 साल 2010 से 2015 तक, तो वहां पे फूड फॉर लाइफ एवरीडे चलता है, लेकिन लोग ही नहीं आते हैं, और जो आते हैं उन सबको मिलता है। तो कहने का मतलब अगर माधव सेवा होगा ना तो मानव सेवा अपने आप हो जाएगा। आप लोगों को प्रेरित कीजिए कि भाई ये जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाइए और डायरेक्ट भगवान से जोड़ाइए, ये सबसे बड़ा माधव सेवा है। और मानव सेवा दोनों चीज है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ मानव सेवा कैसे, इसका जस्ट उल्टा, माधव सेवा मानव सेवा कैसे है। मैंने उस दिन भी बताया कि जब हम माधव सेवा करते हैं और भगवान की कोई चीज होती है, वहां 10 लोग आते हैं तो वहां प्रसाद भी खाते हैं। जन्माष्टमी हमने मनाया तो जन्माष्टमी में जितने लोग आए, चाहे भिखारी आए चाहे कोई आया, हमने सबको प्रसाद खिलाया कि नहीं खिलाया। तो हम माधव सेवा करने गए, साथ में कई लोगों को मानव सेवा भी हो गया, कई लोगों को रोजगार मिला, कई लोग जो आए अपना टेंट गाड़ा, किसने और कुछ दिया, उनको रोजगार भी मिल गया। तो एक माधव सेवा जो मंदिर भी बनती है, तो सोचिए एक मंदिर बनने में सैकड़ों लोगों को कंस्ट्रक्शन के समय में रोजगार मिलती है। आप किसी को भिखारी बना के कब तक रख पाएंगे आप उसको, जब तक किसी रोजगार से नहीं जोड़ेंगे। तो आपने एक मंदिर भी बनाया तो उसमें कई को रोजगार मिला, मंदिर के जब बाहर जो ठेले लगाते हैं तो उनको भी रोजगार मिला। तो एक माधव सेवा से ना हजारों लोग आपने कल्याण किया। और यहाँ पे क्या होता है, हम 2-4 को कंबल बांट के मतलब बोले थे मानव सेवा माधव सेवा, नहीं माधव सेवा नहीं, यहाँ आप अपने अहंकार की सेवा किए हैं। तो इन चीजों में थोड़ा सा फर्क करना सीखिए और आप सत्यता को स्वीकार कीजिए। पहले मुझे भी लगता था, मैं भी ना बांट देता था, मैं 20-30 हजार लोगों को, गरीब लोगों को दिखता था ना, कहीं पे 500 रुपया 1000 रुपया दे देता था। बाद में पता चलता था वो तो उसका कुछ और ही यूज कर रहा है। मैंने गरीब लड़के को दिया था, तू अपना 500 रुपया लिया और कुछ छोटा मोटा धंधा खोल, और खोलेगा तो मैं 10,000 भी दूंगा। बाद में पता चला अरे सर 500 रुपया क्यों दे दिया आपने, वो तो गांजा पीता है, वो कुछ नहीं कर पाए वहां पे। अगली बार मैं दूसरी रेलवे स्टेशन में गया, दूसरी बार फिर भीख मांग रहा था। तो ये मानव सेवा जो है ना, ये हमारे थोथला ज्ञान है। ये मैं भी पहले स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित होकर मुझे भी लग रहा था मैं मानव समाज कर रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला मैं मानव सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बार एक को 5 रुपया दिया भिखारी को, और मैंने घर में बोल दिया कि मैंने 5 रुपया भिखारी को दे दिया। मेरे भैया इतना डांटे, जब तूने 5 रुपया दिया और अच्छा काम किया तो घर में आके बताने की क्या जरूरत है। तब मुझे पता चला ये तो मैं अपने अहंकार की पुष्टि कर रहा था, अपने अहंकार को पानी दे रहा था। तो ये वाली बात है कि ये सब चीजों को जो फैलाया गया मार्केट में, इसको से बाहर निकलिए। आपकी जो सोच है, सोच जो उल्टा हो गई है ना, माधव सेवा मानव सेवा हो सकती है, लेकिन मानव सेवा माधव सेवा नहीं हो सकती। और मानव सेवा से माधव सेवा करना चाहते हैं तो उस मानव को उस माधव से मिला दीजिए, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। उसके बिना बाकी कंबल चावल कुछ भी बाकी कुछ नहीं होने वाला। ये ना भगवत गीता में आखिरी वाले अध्याय में पढ़ेंगे, ये सिर्फ तामसिक दान है। ये जो दान है राजसी और तामसिक दान है, ये सात्विक दान भी नहीं है। आपको लग रहा होगा सब कुछ मिलेगा, आपको भी भिखारी बना दिया जाएगा और आपको भी कोई आके कंबल दे देगा। एक्शन है से रिएक्शन, तो इसके लिए आपको भिखारी बनना पड़ेगा, सोच लीजिए। श्री श्री राधा माधव की जय। जय श्री राधे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने अपना एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग शेयर किया।
आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे 8 बजे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय